हमारे ग्रुप का एक नियम था कि हम सब दोस्त रहेंगे, प्यार हमारे बीच नहीं आएगा। मैं नेहा अभी में फाइनल में हूँ। मेरा एक ग्रुप है, हम 3 लड़कियां और 4 लड़के हैं। फर्स्ट ईयर से अभी तक हम सब साथ हैं। हमारे ग्रुप की हेड मैं हूँ। अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस ग्रुप में सब मुझसे ज्यादा मानते हैं। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं ही उनको सलूशन देती हूँ। वो सारे नियम भी मैंने ही बनाए हैं और एक सबसे अहम नियम मैंने बनाया है कि हम सब दोस्त रहेंगे, प्यार हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ओनली फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंडशिप हमेशा रहती है, प्यार बीच में आते ही जलन और होकर बैठना शुरू हो जाता है और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। और देखो 4 साल हो गए हैं हमारी दोस्ती को, मजाले कोई ऐसा नियम तोड़ दे। किसी को किसी से वैसा वाला प्यार नहीं हुआ और हम सब बहुत मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। अब मेरा कल बर्थडे है और मुझे पता है कि मेरे सारे दोस्त मुझे कुछ न कुछ सरप्राइज जरूर देंगे, तो मुझे अभी अनुज के घर बुलाया है। अनुज हम सब में सबसे ज्यादा पैसे वाले बाप का बेटा है। पापा का अच्छा घर है और उसे मस्ती करने के लिए बड़ा रूम मिल जाता है। कल मुझे शाम 5 बजे बुलाया है, देखते हैं कि मेरे दोस्त मुझे क्या सरप्राइज देते हैं। मैं 5 बजे अनुज के घर पहुंची, लेकिन मेरे सारे शैतान दोस्त पहले से ही वहां। बड़ा केक टेबल पर रखा, रूम अच्छा डेकोरेशन था, मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराया गया। सबने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ब्लैक कलर का ग्राउंड मैंने स्पेशल बर्थडे के लिए लिया। फिर मैंने केक काटा और बारी बारी सबको खिलाया। मैंने एक टुकड़ा काटा, जैसे ही केक अनुज के पास ले गई उसकी आंखें मुझे कुछ अलग लग रही थी। उसने मुझे सबके सामने लिप पर एक हल्का करके लव यू बोला। तालियों की आवाज रुक गई। मेरे कुछ समझ नहीं आया, उसने एकदम से यह किया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे जोर से एक चांटा मार दिया और वहां से चली गई। बर्थडे वाले दिन मुझे यह सरप्राइज मिलेगा मैंने सोचा नहीं था। मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मेरा 4 साल पुराना दोस्त था। कभी मुझे नहीं लगा कि वो मुझसे प्यार करता है। शायद मैं देख नहीं पाई, क्योंकि मैंने नियम बनाए थे, इसलिए उसने नहीं तोड़ सकती थी। इसलिए मैंने कभी उस तरह से सोचा नहीं। रात को मैंने सुधा को फोन लगाया और उसको पूछा कि तुझे पता था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। सुधा बोली हाँ, कब से वो तुझे लाइक करता है, पर तेरी नियम की वजह से बेचारा अभी तक चुप था। पता नहीं आज उसमें कहाँ से हिम्मत आ गई। अगले दिन जब कॉलेज गई तब सब बदला लगा। मुझे पता था कि जब भी ऐसा कुछ होता है फिर पहले जैसा नहीं होता। अनुज अब हमारे साथ में नहीं था और अनुज के चक्कर में विशाल और सूर्यंश भी कटे कटे रहने लगे। मैंने सोचा कि अनुज से जाकर एक बार बात करूं, उसको समझाऊं। मैंने अनुज को लाइब्रेरी में पकड़ा। मुझे देखकर वह मुंह फेर रहा था। मैंने बोला बाहर चल, मुझे बात करनी है। वो आया और मैंने उसको बोला क्या हरकत थी वो। अनुज बोला मुझे लगा कि तू सॉरी बोलेगी। मैं बोली सॉरी तू बोल। अनुज ओह हेलो, तूने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा है तो तूने क्या किया। अनुज बोला मैंने जो किया वही सच है। मैं प्यार करता हूँ तुझसे और प्यार कोई करने से नहीं होता, हो जाता है। तेरे नियम नहीं काम आता, हो गया तो उसमें मैंने क्या बुरा हो गया। कोई बोलता है 2 लवर अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। हमने ही तेरी बात मानकर तुझे सर चढ़ा रखा है। उसको इतने गुस्से और समझदारी की बात करते मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन अब भी वैसे नहीं रह गई। जब आपको पता चल जाता है कि सामने वाला आपको लाइक करता है तो आपके सोचने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप उससे बात करना बंद कर देते हो, और अगर पसंद है तो आप भी उसको लाइक करते रहते हो। और अनुज तो मेरा दोस्त है। अब मुझे लगा कि मैं भी फिसलने लगी हूँ। मैंने सुधा से बात करी, उसने और मुझे उस धक्का मारा। मैंने बोला कि मैं अपने नियम पर नहीं रह पाई। उसने बोला पागल है तू, तेरा नियम तू ही मानती है। तब तक सुधा की बच्ची ने बताया कि बाकी 2 सुधा और श्रुति पहले से ही हमारे ग्रुप में विशाल और सूर्यंश के साथ सेटिंग कर चुकी हैं। मतलब क्या गधी थी मैं कि अपने आप को जीनियस मानती थी। जीनियस तो यह सब हैं जिन्होंने मुझे पता चलने नहीं दिया। लेकिन एक बात तो मुझे समझ आ गई कि प्यार के बाद भी हमारी दोस्ती वैसी ही है। कोई लड़का जब आपसे प्यार करता है तो हमको ऐसा लगता है आप स्पेशल हो। खूबसूरत पैसा वाला प्यार भी मुझे लग रहा है, लेकिन अब उस गधे को बताऊं कैसे मैं। तो उसको थप्पड़ मारा ही। अभी तक उसको भी पता चल गया होगा कि मैं मान गई, लेकिन अभी भी भाव खा रहा है, देख नहीं रहा थप्पड़ जो पड़ा है। फिर मैंने मौका देकर उसको बोल दिया सॉरी, उस दिन मुझे ऐसा नहीं करना था, अब नहीं करूंगी कभी कभी। वो भी बोला सॉरी, मुझे भी नहीं करना था, मैं भी नहीं करूंगा। मैंने बोला क्या। वो पूछा फिर करूं, पागल थोड़ी हूं जो थप्पड़ खाऊं। मैंने बोला अब नहीं पड़ेगा प्रॉमिस। वो हंसने लगा और अब शुरू होती है मेरी लव स्टोरी।